मैं सुमन श्रीवास्तव आज उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट विषय अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उत्पादन फलन क्या है इस पर विचार करेंगे। उत्पादन फलन को समझने के लिए यदि हम उत्पादन को जान जाएं और फलन को जान जाएं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं तो उत्पादन फलन को समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। संक्षेप में, यद्यपि पिछली कक्षा में हमने आपको उत्पादन बताया था, फिर से हम पुनरावृत्ति करते हैं कि उत्पादन क्या है। उत्पादन बच्चों एक प्रक्रिया है जो किसी वस्तु या सेवा में मूल्य वृद्धि करता है, कीमत में वृद्धि करता है। इसको एक उदाहरण से हम आपको बता सकते हैं। जैसे हमने किसी दूध की वस्तु से पनीर बनाया और पनीर बनाने के बाद उसकी सब्जी बनाई और उस सब्जी को जब हमने बाज़ार में बेचा तो जो दूध और पनीर में पैसा लगा था उससे ज़्यादा हम सब्जी बनाकर बेचने में पैसा लेते हैं, ज़्यादा पैसे में बेचते हैं। तो जो ये मूल्य में जो वृद्धि होती है, जो उत्पादन पनीर की सब्जी हुई, ये जो मूल्य वृद्धि, उसको जो हमने बेचा इसमें जो मूल्य वृद्धि हुई, यही बच्चों उत्पादन है। यानी अपनी उपयोगिताओं का सृजन करना और उससे मूल्य वृद्धि प्राप्त करना, कीमत में वृद्धि होना, यही उत्पादन है। जैसा कि हमने बताया कि ये उत्पादन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? बनाया, उत्पादित किया, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया। तो ये जो क्रिया के ऊपर क्रिया होती जाती, इसी को कहते हैं प्रक्रिया। तो उत्पादन के अंतर्गत स्पष्ट होता है कि इनपुट जो हम जिन साधनों के माध्यम से उत्पादित वस्तु तैयार करते हैं उसी को हम उत्पादन कहते हैं। यानी प्रक्रिया और मूल्य वृद्धि इस उत्पादन में समाहित होता है। इन दोनों के आधार पर ही उत्पादन होता है। अब उत्पादन फलन क्या है? फलन को अगर हम अलग से समझें, फलन के ये गणितीय विधि है बच्चों, जो जिसके अंतर्गत दो चर होते हैं। एक होता है परतंत्र चर, एक होता है स्वतंत्र चर। यहाँ जैसे y परतंत्र चर है और x स्वतंत्र चर है और f फंक्शन है। तो यानी इस परतंत्र चर का इस स्वतंत्र चर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके फंक्शन का y पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को कहते हैं फलन। और इसको स्पष्ट करते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के कारक, कोई भी उत्पादन बिना उत्पादन कारक के नहीं होता। उत्पादन कारक माने उत्पादन के साधनों का। यानी इस उत्पादन की प्रक्रिया में जिस उत्पादन के साधनों का हम प्रयोग करते हैं और इन दोनों के संबंध के आधार पर जो प्रक्रिया होती है, जो उत्पादन होता है, उसी को कहते हैं उत्पादन फलन। ऐसे भी कह सकते हैं हम कि इन दोनों के उत्पादन और उत्पादन के कारक के बीच के क्रियात्मक संबंध ही उत्पादन फलन कहलाते हैं। फिर से बता दें, उत्पादन और उत्पादन के कारक, यानी इस प्रक्रिया को जिन साधनों के माध्यम से हम पूरा करते हैं वो होते हैं उत्पादन कारक, और इन्हीं दोनों के संबंध, क्रियात्मक संबंध को हम कहते हैं उत्पादन फलन। इसी बात को प्रोफेसर वॉटसन ने लिखा है उत्पादन फलन की परिभाषा देते हुए। क्या कहा? किसी फर्म की भौतिक आधाओं एवं भौतिक प्रदा के बीच संबंध को प्रायः उत्पादन फलन कहते हैं। यही आउटपुट और इनपुट के माध्यम से जो उत्पादन होता है और उसके कारक के साथ जो संबंध होता है उसी को कहते हैं उत्पादन फलन। आज बहुत संक्षेप में हम लोगों ने जाना उत्पादन फलन क्या है। अब उत्पादन फलन के क्या प्रकार होते हैं, इनके कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से कारक हैं। जब ये हम लोग और अध्ययन करेंगे तो उत्पादन फलन का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आशा है कि बच्चों आपको आज उत्पादन फलन संक्षेप में क्या है समझ में आ गया हो।